हविषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 46वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के 5वें अध्याय का द्वितीय अनेक चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने चौथे सूत्र तक देखा था। पीछे पृथ्वी के कर्म और जल के कर्म ये यहां पर बताए थे। क्रियाओं के बारे में पीछे हमने वर्णन देखा था। कर्मों में ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कैसे होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न कारणों को कुछ इन्होंने आगे गिनाया है। तो देखिए 5वां सूत्र पृष्ठ संख्या 69। चौथे सूत्र में सिंदन बहने के बारे में बताया था और अब 5वें सूत्र में आरोहणम च, ऊपर की ओर जो गति होती है वो कैसे होती है, वो भी कुछ विशेष स्थितियों में। तो 5वां सूत्र है नाट्य वायु संयोगाद आरोहणम। नाड़ी वाली जो वायु है उसके संयोग से, नाड़ी में होने वाली, नाड़ी से संबंधित जो वायु है उसके संयोग से आरोहण होता है। नाड्य मतलब तद्धित प्रत्यय लेकर के नाड़ी से संबंधित। इसकी दो तरह से व्याख्या की है ब्रह्ममुनि जी ने। भाष्य देखिए, नाट्य है खलु सूर्य रश्मय शरीर स्नावानश्च। नाट्य नाड़ियां, ये जो नाड्य है, ये नाट्य है तो ये तद्धित नहीं है, ये प्रथमा का बहुवचन है, नाड़ियां। तो सूर्य की रश्मि, इनको भी नाड़ी बोलते हैं, नालियों की तरह वो सीधे सीधे चली आती है ऐसे। और शरीर स्नावानश्च, शरीर की जो स्नायु हैं उनको भी कह रहे हैं, तंतु जो है, नाड़ी तंतु हैं, उनके लिए इन दो को नाड़ी शब्द से कहा। ये बहुवचन में नाड्य है, ये तद्धित नहीं है। आगे कहा तत्र उभयत्र भवो नाड्य है, और इन दोनों में जो होने वाली चीज है, यानी सूर्य रश्मि के साथ में जुड़ी हुई, उसके साथ साथ अथवा शरीर की स्नायु में जो रहने वाली है, उन में जो होती है तत्र भवा, उसको कहते हैं नाड्य। ये नाड्य शब्द है तद्धित प्रत्यय वाला। वो क्या है नाड्य, कौन है? सच वायु संयोग, वायु का संयोग यहां पर नाड्य शब्द से कहा गया। तो सूत्र में जो नाड्य वायु संयोगाद है, नाड्य शब्द वायु संयोग का विशेषण के रूप में दिया गया है। कैसा वायु संयोग? नाड़ियों वाला वायु संयोग, नाड़ियों में स्थित वायु संयोग, नाड़ी से जुड़ा हुआ जो वायु संयोग है, नाड़ियों में होने वाला जो वायु संयोग है, ये इनका तात्पर्य बता रहे हैं। तो नाड़ीशु, अब खोल रहे हैं, नाड़ीशु अर्थात रश्मिशु स्नावसु। तो नाड़ियों में, नाड़ी मतलब या तो रश्मि ले लें या स्नायु ले लें। बाहर लेंगे तो रश्मि सूर्य की, और अंदर शरीर में लेंगे तो स्नायु। स्नायुसु भवो यो वायु, इनमें जो वायु होती है, सुभवो यो वायु ना संयोग, इनमें स्थित जो वायु के साथ में संयोग है, तस्मात उससे आरोहणम, अर्थात आरोहण को खोल दिया है इन्होंने, आरोहणम ऊर्ध्व गमनम अपाम, जल का ऊपर की ओर गमन होता है। कब? ग्रीष्मे भवती, ग्रीष्म काल में होता है। खलु आकाशे, आकाश में होता है। अतः शरीरे रस रूपेण सर्वदा, तो और शरीर के अंदर रस के रूप में हमेशा ऊपर की ओर गमन होता रहता है। तो दो चीजें इन्होंने जोड़ी हैं। एक तो भूमि पर स्थित जो जल है वो ऊपर कैसे उड़ के चला जाता है। जल ऊपर गया उड़ करके, तो क्रिया तो हुई उसमें, आरोहण हुआ। वो कैसे हुआ? तो कहते हैं कि सूर्य की रश्मि के साथ वायु भी जब जुड़ी रहती है, तो उस गर्मी को पा करके, उस स्पर्श को पाके वायु उस जल को, वो वाष्पित होती है और जल के साथ साथ ऊपर की तरफ चली जाती है। जल का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। एक तो बाहर हुआ, दूसरा शरीर में जो ये चल रही है, हमारी विभिन्न नाड़ियों में जो गति हो रही है, जल की संचरण हो रहा है, वो इनमें वायु के संयोग से हो रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से या प्राचीन दृष्टि से वायु ही इसमें गति करता है। तो वायु के कारण से ये सारा का सारा संचरण, चाहे तो रक्तवाहिनियों में हो, वो हृदय के संयोग से भी होता है, उसके साथ साथ वायु का है, हृदय भी वायु से चल रहा है। उसके अलावा कोशिकाओं में जो रस का आना जाना हो रहा है, उन सब क्रियाओं में वायु का संयोग विद्यमान है। तो नाड़ियों में स्थित जो वायु संयोग है उससे ऊर्ध्वरोहण होता है।
ये इसलिए इनको कहना पड़ा क्योंकि पीछे इन्होंने कहा था कि जल में जो सेंदन होता है, द्रवत्वात सेंदनम, द्रवत्व के कारण सेंदन होता है, वो नीचे बहता है। तो जब जल तरल होता है, नीचे जाता है, तो अब ये ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर कैसे चला जाता है ये? तो उसमें ये नाड्य वायु संयोगात इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं कि वो उसके कारण से ऊपर चला जाता है। स्वभाव होता है तो वो नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर कैसे चढ़ रहा है? अब इसमें कारणों को बता रहे हैं। तत्र आपो रसः संवाही कारणम। तो जल या रस, जल तो यहां भूमि वाला, बाहर के वातावरण वाला जल हो गया, और रस हमारे शरीर वाला हो गया। चूंकि इनमें क्रिया हो रही है तो ये तो है संवाही कारण। नाट्य वायु संयोगो असंवाही कारण। नाड़ी में स्थित वायु का इनके साथ संयोग होना, जल और रस के साथ में ये संयोग, इनका संयोग, ये असंवाही कारण है। और अपाम द्रवत्वम वायुर्नाड्यश्च उष्णत्व प्रधानो निमित्त कारणम। और जलों का जो द्रवत्व है और वायु और नाड़ी में उष्णत्व प्रधान, जो वहां जो थोड़ी उष्णता भी है उसको लेंगे, ये सब के सब निमित्त कारण है। आगे छठे सूत्र की भूमिका में कह रहे हैं अन्यच्च आरोहणम यद लोके अपाम भवति तत्। लोक में जल का जो ऊर्ध्व आरोहण होता है और भी इसके अतिरिक्त, वो कैसे होता है? अभी केवल वातावरण वाला बताया और शरीर वाला बताया, बोले इसके अतिरिक्त जो जल ऊपर जाता है वो कैसे चला जाता है? वो छठे सूत्र में कहा नोदना पीड़नात् संयुक्त संयोगाच्च। नोदन के आपीड़न से, प्रेरण के बल के, जो धक्का जो लगता है वो संपीड़ित होने से, पीड़न से एक कारण। दूसरा कहा संयुक्त संयोगाच्च। जो द्रव्य यानी द्रव यानी जल ऊपर जा रहा है, वो जल उससे जो चीज संयुक्त है उससे भी फिर एक चीज संयुक्त है, इसको कहते हैं संयुक्त संयोग। पतीले में जल है, जल से संयुक्त है पतीला, और पतीले के साथ में संयोग हुआ अग्नि का। तो संयुक्त संयोग से यानी अग्नि के स्पर्श से वो जल गर्म होकर के, वाष्पित होकर के ऊपर उठ जाता है। और नोदन आपीड़नाथ है, आघात से, बल से, जैसे कि आजकल यंत्रों से होता है, उसमें भी वैसे ही आघात होता है। मोटर जो चलती है वो पानी नीचे से ऊपर फेंक देती है। तो जल ये वैसे नीचे जाता है, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें पीछे दो कारण बताए, भिन्न स्थितियों में यहां भी दो कारण बताए। एक तो नोदन का आपीड़न और दूसरा संयुक्त संयोग से। इसी की व्याख्या भाष्य में की है, देखिए। नोदन पीड़नाथ को खोल रहे हैं, नोदन कृत आपीड़नाथ। नोदन से किया गया जो आपीड़न है, दबाव है, प्रेशर है, वो उससे। इसी को खोल दिया प्रतोदन कृत, प्रतोदन के समान। तो प्रेरण ही होता है प्रतोदन, प्रकर्ष रूप से तोदन प्रेरण हो रहा है, धक्का लग रहा है उसको, उसे ऊर्ध्वम प्रक्षेपणम, प्रक्षेपणा ऊपर की तरफ फेंका जाने से खलु भवती अपाम आरोहणम लोके, लोक में ऐसा होता है। प्रतोदन प्रहारात भूमिष्ठम कूपादिगतम च जलम ऊर्ध्वम उद्गच्छति स्वतो विद्युत यंत्र प्रयोगेण वा। तो प्रतोदन प्रहार से भूमि में स्थित कुएं आदि का जल ऊपर की तरफ चला जाता है, अपने आप जाएगा या तो विद्युत यंत्र के प्रयोग के द्वारा जाएगा। अपने आप मतलब यंत्र के अलावा, वैसे अगर कोई यूं धक्का मारे तो भी तो पानी ऊपर उछल करके चला जाता है, कैसे भी जाएगा, लेकिन नोदन आपीड़न होगा वहां पर, नहीं तो वो ऊपर नहीं जा सकता। आगे संयुक्त संयोगात को खोल रहे हैं, अद्भि सह संयुक्ता खलु ऊर्ध्व गमनशीला अग्नि ज्वाला। दो तरह से अर्थ करेंगे इसके। तो अग्नि के, जल के साथ में संयुक्त जो ऊपर की ओर जाने वाली अग्नि की ज्वाला है, जल और ऊपर जाने वाली अग्नि की ज्वाला। स्थाली संयुक्तम जलम ऊर्ध्वम गमयति, पतीली में रखे हुए जल को वो ऊपर की तरफ ले जाती है। एवं अद्भि सह यानी संयुक्तानी स्थाली पात्राणी। इसी प्रकार जल के साथ संयुक्त जो पतीले आदि स्थाली पात्र हैं, और तही से अग्नि ज्वाला नाम संयोग, पतीले के साथ अग्नि की लपटों का संयोग है। तत्रस्थम जलम वाष्पीभूय उद्गच्छति, तो वहां स्थित जो जल है वो वाष्पित होकर के ऊपर जाता है, तो ये भी ऊर्ध्वगति हो जाती है। अब यहां चूंकि दो उदाहरण दिए गए थे, एक नोदन आपीड़न से और एक संयुक्त संयोग से। इन दोनों में अलग अलग संवाई असंवाई और निमित्त कारणों को ये बता रहे हैं। तो पूर्वस्मिन उदाहरण है, अर्थात नोदना पीड़नात् वाले में पूर्वस्मिन उदाहरण है जलम संवाई कारणम, जल ऊपर जा रहा है तो वही संवाई कारण है। और नोदना पीड़नम असंवाई कारणम, नोदन
से जो अपीड़न हो रहा है उसको असमवायी कारण कहा। और प्रतोदन साधन संयोगो निमित्त कारणम, या प्रतोदन साधन का संयोग है, संयोग को तो हटा दीजिए, प्रतोदन संयोग, प्रतोदन साधनम निमित्त कारण। प्रतोदन का जो साधन है, धक्का लगाने का जो साधन है, चाहे वो मोटर हो या हाथ वात का धक्का हो, कुछ भी हो, वो निमित्त कारण माना जाएगा। ये पहले उदाहरण है। उत्तरस्मिन उदाहरण है तो जलम समवायी कारणम, जल तो दूसरे उदाहरण में भी समवायी कारण रहेगा ही। और संयुक्त संयोग असमवायी कारणम, और संयुक्त जो संयोग है, यानी पतीले से संयुक्त जो नहीं, जल से संयुक्त जो पतीला और पतीले से संयुक्त जो अग्नि है, ये संयुक्त संयोग जो है वो असमवायी कारण है। इस आगे का संयुक्ता अग्नि ज्वाला निमित्त कारणम, और जो अग्नि की ज्वाला है वो इसमें निमित्त कारण बनेगी। अग्नि की ज्वाला का पतीले से संयोग तो असमवायी कारण, और अग्नि की ज्वाला निमित्त कारण, जल समवायी कारण है ही। अन्य भाष्यकार पूर्व सूत्र विषय से पृष्ठ पेशनम अन्यथा कृतम अस्ति। इन्होंने तो थोड़ी अलग ढंग से व्याख्या की है, लेकिन अन्य व्याख्याकार वैसी ही व्याख्या करते हैं जो कि पिछले सूत्र में करते हैं। पांचवें सूत्र में जो कहा गया उसी को ही यहां पर कर देते हैं। ब्रह्ममुनि जी का कहना है कि फिर दो अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तो पिछले वाले सूत्र को अलग स्थल पर उन्होंने लगाया है और छठे सूत्र को अलग स्थान पर लगाया। भिन्न भिन्न प्रकार का आरोहण होता है जल का, उसको बताया इन्होंने। अब इसके अतिरिक्त और भी बात बाकी रहती है। बोले अथ वृक्षे मूल निषिक्तम जलम कथम अभिसर्पति, पेड़ पौधों में जड़ में डाला गया पानी उसमें ऊपर कैसे चढ़ जाता है? अभी तक जो चीजें थी, जो कारण बताए, उससे अतिरिक्त कोई कारण है, यहां कैसे चढ़ जाता है? तो उसका उत्तर है, देखिए 7वां सूत्र, वृक्षा विसर्पणम इति अदृष्ट कारितम। वृक्षों में जो अपसर्पण उपसर्पण होता है, ऊपर की तरफ जाता है, अभिसर्पण होता है ऊपर, वो कैसे होता है? अदृष्ट के द्वारा किया गया होता है। अब जहां सीधा कोई कारण नहीं है, पीछे से नहीं पता लगता है, तो ये फिर कह देते हैं अदृष्ट कारण है। अदृष्ट को फिर अलग अलग ढंग से व्याख्या होते हैं। ऐसा कारण जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, कारण तो है, बिना कारण के तो कार्य कैसे होगा, लेकिन ऐसा कारण है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे को पता नहीं लग रहा है। एक तो ये, और दूसरा अदृष्ट का मतलब कर्माशय, ये कर्मों के कारण से हो रहा है, अथवा ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। ये पानी ऊपर कैसे जा रहा है? ये आधुनिक विज्ञान तो अपने ढंग से कुछ कहता ही है, नीचे से ऊपर कैसे जाता है, तो उसके लिए वो कहते हैं कैपिलरी एक्शन से जाता है। जो केशिका क्रिया, केशिका मतलब बहुत पतली नली होती है, तो एक बल होता है, उसके कारण से वो थोड़ा पानी ऊपर की तरफ अपने आप बढ़ता है, तो इससे ऊपर जाता है, उससे ऊपर जाता है, एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे कोशिकाओं में ऊपर ऊपर चलता चला जाता है पानी। नीचे से मोटर तो लगी भी नहीं है ऊपर, और ना अग्नि लगी भी है कि वो जला करके ऊपर आके पानी पेड़ पौधों में ऊपर कैसे जाता है। तो प्रश्न तो उनके सामने भी था। तो उन्होंने कहा कि वृक्षों में जो अभिसर्पण होता है वो अदृष्ट कार्य थे। भाष्य देखिए, मूले निषिक्त से जल से वृक्ष से अभिथ सर्वशाखा पत्र पुष्प फलेशु सर्वभागेशु ऊर्ध्व पर्यंतेशु सर्वत्र प्रसरणादिकम कर्म। तो जल को मूल में छोड़ा, और वृक्ष में चारों ओर सभी शाखाओं में, पत्तों में, फलों में, सब भागों में ऊपर तक जो उसका पहुंच जाता है, वो कैसे होता है? अदृष्ट कारितम तज्जीवन हेतु, वो जीवन का हेतु है, जीवन का कारण है, उसके बिना जीवन ही नहीं चलेगा। भूताकर्षण रूप, भूतों के आकर्षण रूप है, वो ऊपर ऊपर खींचता है वो उसमें। अदृष्ट नैजिक शक्ति कारितम, अदृष्ट के द्वारा ये उसी को कहो कि उसकी अपनी निज शक्ति ही ऐसे, इसका स्वभाव ही ऐसा है, उससे ये होता है। अब ये जो कारण लिखा, इससे हमें ये पता लगता है कि पिछले वाले कारणों को यहां नहीं मान रहे हैं। ठीक है, नोदन संपीड़न आपीड़न यहां नहीं मान रहे, वायु को नहीं मान रहे, संयुक्त संयोग को भी नहीं मान रहे। यदि पीछे वाले कारण होते तो अलग से कहने की जरूरत क्या थी। नाड्य वायु संयोग है, वो भी नहीं है, द्रव का सिंदन है, वो भी नहीं है, सिंदन होता तो नीचे होता। तो पीछे जो कारण है वो नहीं है, उनके अतिरिक्त कोई चीज है जो यहां पर कही जा रही है, उसको इन्होंने अदृष्ट के रूप में कहा। आगे ये अभी सब जल के कर्म चल रहे हैं, पीछे पृथ्वी के कर्म बताए थे, अभी ये जल के कर्म बता रहे हैं। जल में तरह तरह के कर्म होते हैं,
और देखो जल में कुछ और भी कर्म हो दिखाई देते हैं, वो कैसे होता है? तो 8वें सूत्र में कहा अपाम संघातो विलयनम विलयनम च तेज संयोगात। जल का जो संघात है यानी बर्फ के रूप में जम जाना है, वो उसमें भी तो क्रिया होती है ना, तभी तो जमता है वो। और विलयनम च यानी उसका पिघलना, वहां भी क्रिया हो रही है। ये कैसे हो जाता है? तो बोले तेज है संयोग, तेज के अग्नि के संयोग से होता है। ये क्रिया कैसे हो रही है जल में? अग्नि के संयोग से हो रही है। ठीक है, अभी बड़ा विचित्र लगेगा कि अग्नि के संयोग से विलयन तो होता है, लेकिन संघात बर्फ का जमना तेज के संयोग से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, उल्टा लिख दिया गया। पहले भाष्य देखते हैं फिर चर्चा करते हैं। देखिए, अपाम संघातो, जल का संघात, उसको खोल रहे हैं हिम करक आदि रूपेण, बर्फ या ओले के रूप में। करक कहते हैं ओले को, हिम बर्फ है, और ओले जैसे बारिश में ऊपर से पड़ जाते हैं, ओले भी पड़ने लगते हैं। इनका संहननम, संहनन को छोड़ दिया, खोल दिया, कठिनी भवनम कर्म, कठिन होना, कठोर रूप में होना जो कर्म है, तथा विलयनम, विलयन को खोल रहे हैं द्रवी भाव कर्म तेज संयोग भवति, तेज के संयोग से होता है। तत्र इयान भेदो, दोनों में भेद क्या है? हो तो दोनों में तेज का संयोग रहा है, लेकिन एक जगह बर्फ बन रहा है और एक जगह पिघल रहा है, तो दोनों के तेज के संयोग में अंतर क्या हुआ? फिर एक जैसा होता तो एक जैसा परिणाम आना चाहिए, परिणाम तो बिल्कुल विपरीत आ रहा है। तो तत्र इयान भेदो हिमकर्कादि रूपे संघाते कठिनी भावे अनुद्भूत शांत दिव्य से तेजस संयोग। ये जो हिम करक आदि के रूप में जो संघात हो रहा है, कठिनी भाव हो रहा है, वो अनुद्भूत शांत दिव्य तेज का संयोग होता है। ये जो तेज है ये तो उद्भूत और प्रकट तेज है। ये जो अग्नि आदि है ये तो प्रकट तेज है, इसका संयोग नहीं होगा। इसका संयोग होगा तो पानी पिघलेगा ही। तो अनुद्भूत शांत ऐसा तेज जो कि अभी शांत है, उस दिव्य तेज के संयोग से एकात्म्य संस्पर्श कारणम, एक प्रकार का एक संयोग होता है, उससे ये बर्फ जमती है। अब सूत्र में तो तेज के संयोग से, तेज के संयोग से इसको बनाना बताया है। देखो आगे और देखो, पहले अविनयने विनयने द्रवी भावे तद्भूत तापवत, विलयन में तो उद्भूत से, तू उद्भूत से, उद्भूत जो ताप वाला है, ऐसा तेज का संयोग जो कि उद्भूत है। पार्थिव तेज सह संयोग, पार्थिव तेज के, भूमि पर स्थित तेज के संयोग के स्पर्श के कारण से होता है। उसको कुछ इस तरह से इन्होंने पार्थिव तेज को कह दिया। पार्थिव तेज मतलब पृथ्वी पे जो अग्नि दिखाई देती है। 3 प्रकार की अग्नि है, जैसे निरुक्त में भी आती है ना, एक द्युलोक में, एक अंतरिक्ष लोक में, और एक पृथ्वी पर। जिस अग्नि में हम भोजन पकाते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, इसको पार्थिव अग्नि के रूप में कहा गया। अंतरिक्ष में अग्नि कौन सी है? बिजली जो चमकती है। और द्युलोक में मतलब सूर्य में जो अग्नि है वो द्युलोक वाली अग्नि को 3 भेद वहां पर किए निरुक्त के अंदर। तो ये जो पार्थिव अग्नि है, ब्रह्मणि जी ने निरुक्त का भी भाष्य किया है, बहुत मोटा निरुक्त सम्मर्श, बहुत बड़ी व्याख्या की है उन्होंने निरुक्त की, गंभीर व्याख्या है, बहुत शब्दों की विवेचना है। तो ये इन्होंने कहा कि जो पार्थिव तेज है, मतलब इस पृथ्वी पर जो स्थित है, वो उसके संयोग से, स्पर्श के कारण से उसका विलयन होता है। उभयत्र आपह समवायी कारण, दोनों ही जगह जल तो समवायी कारण है। तेज है संयोग हो असमवायी कारण, तेज का जो संयोग है वो असमवायी कारण होता है। और तेजस्तु निमित्त कारणम भवति, तेज वहां पर निमित्त कारण होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझे? ये तो इतना स्पष्ट सूत्रकार ने ही लिख दिया है कि अब तेज के संयोग से जल का संघात होता है। तो देखिए, तेज मतलब तो तापमान, तेज से तापमान होता है ना, तापमान ही तो कहते हैं ना। तो जब हम कहते हैं कि जल कितने तापमान पर वाष्प पिघलता है, पिघलता है, द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का क्वथनांक, जिसमें कि वो वाष्पित होता है। तो क्वथनांक में हम क्या कहते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित होता है। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मतलब ताप, और ताप का मतलब अग्नि।
ठीक कह रहा हूं या नहीं? अब वो जमता कब है? शून्य पे जमता है और शून्य पे ही फिर उससे थोड़ा ज्यादा होने पे पिघल जाता है, हैं? 4 डिग्री पे पिघलना होता है। ठीक है, चलो वो चलो वो एक बिल्कुल सीमा रेखा है, आप थोड़ा सा इधर उधर कर लो उसमें जो भी है। अच्छा, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें ताप को माने या ना माने? अब एक दृष्टि से कहेंगे तो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब ताप है ही नहीं। यदि यहां ताप की समाप्ति हो जाती है तो फिर -1 -2 या ऋण में जो जाता है वो क्या है? टेम्परेचर तो उसको भी बोलते हैं, ध्यान रखना, आधुनिक विज्ञान से सिद्ध कर रहे हैं इसको। टेम्परेचर मतलब ताप, ताप मतलब अग्नि, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जहां ये कहते हैं इधर साइबेरिया और उसमें ऋण में 40 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो उसकी अपेक्षा जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां गर्मी है या नहीं है? है ना? तो बर्फ जो जमा भी है वो भी टेम्परेचर से ही जमा है, तापमान से ही जमा है, तापमान स्वीकार किया जा रहा है। और उसको आप केल्विन के अंदर ले लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो चलो है, उसको आप केल्विन एक अलग मापन का तरीका होता है, उसमें तो उसमें तापमान कितना होता है? एक जना बोलो। नहीं, ये बर्फ बर्फ जमने का कितना होता है उसमें? 273 पे। तो 273 तापमान माना है ना वो। यहां सेंटीग्रेड में हम देखते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में देखेंगे तो 273। यानी ताप की उपस्थिति उस ढंग से भी स्वीकार होती है, आप केल्विन से देखो तो। अब सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से मापने के तरीके हैं। अब इन्होंने जल को शून्य कह दिया, लेकिन चूंकि माइनस में भी तो जा रहे हैं वो, इसका मतलब है शून्य में भी तापमान तो है। वो कौन सा तापमान है? अनुद्भूत शांत दिव्य से तेजस है। अनुद्भूत है, प्रकट नहीं है। हमें हमारी त्वचा पर वो ठंडा लगेगा, हमें उसमें गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर तापमान नहीं है। हम अपनी त्वचा से देखेंगे तो बोले ये तो बहुत ठंडा है, इसमें कहां से तापमान है, इसमें कहां से गर्मी है? क्योंकि हमारा शरीर का जो तापमान है उसकी अपेक्षा वो कम होता है, इसलिए हमें वो ठंडा लगेगा। ये सापेक्ष कथन है, लेकिन तापमान तो वहां पर भी है। तो उस बात को कहा कि अपाम संघातो विलयनम च तेज संयोगा, चाहे बर्फ जम रही हो चाहे पिघल रही हो, तापमान तो वहां पर भी है। ताप के संयोग से, विशेष ताप के संयोग से, उतनी मात्रा का ताप का संयोग होगा तो जम जाएगा और यहां पर पिघल जाएगा। आगे देखो, अब आगे कहते हैं अपाम विलने हेतु प्रत्यक्षम तेज संयोगो कारणम दृश्यते। और जल जो पिघलता है, बर्फ जो पिघलता है, उसमें तो तेज का संयोग हमें साफ कारण दिखाई देता है, धूप आ गई है या अग्नि है, वो पिघल जाता है। परंतु कर्कादि रूपेण संघाते संघनने, लेकिन बर्फ इस ओले आदि के संघात के संघनन के कर्म में तो तेज का संयोग कारण है। कारणम इति कथम जायते, वो कैसे पता लगता है कि वहां पर भी तेज का संयोग है, बर्फ के बनने में भी तेज का संयोग है? तो अत्रोच्यते, बोले इसमें कोई कारण नहीं। ये प्रश्न तो उनके भी मन में था कि कैसे इसकी व्याख्या करें, तो उसके लिए आगे सूत्र भी दिए और भी प्रमाण दिए। तो देखो 9वां सूत्र क्या कहते हैं, तत्र विस्फूर्जथुर्लिंगम, बिजली चमकती है ना, ये इसमें कारण है। बिजली चमकती है, ओले बन जाते हैं, बर्फ गिरती है, तो बर्फ यहां आती है, उससे पहले वहां बिजली भी तो चमकती है। बिजली के होते हुए वहां पर बर्फ बन रहा है, तो वो भी वहां पर कारण संभावित रूप में ये देख रहे हैं। भाष्य देखिए, तत्र दिव्यासु अपसु, दिव्य जल में दिव्य तेज का संयोग होता है। दिव्य का मतलब यहां पर है द्युलोक में होने वाला, ऊपर जो पानी है, यहां जमीन वाला पानी नहीं, ऊपर वाला पानी, अंतरिक्ष में। तो दिव्य जल में दिव्य तेज का संयोग, जो कि वृष्टि प्रतिबंधक रूपेण, वृष्टि को रोकने के प्रतिबंधक के रूप में वहां पर विद्यमान है, तथा कर्कादि संपादक रूपेण वर्तते, और बर्फ आदि को बनाने के कारण के रूप में वहां पर विद्यमान है। विस्फुर्जथु, इसको खोल रहे हैं, विस्फुर्जथु खोल रहे हैं, वज्र निर्घोषो लिंगम अस्ति। वज्र यानी तो बिजली, उसका जो घोष है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी चमक है, वो उसमें लिंग हमारे को पता लगता है कि अग्नि तो वहां पर भी है, ऊपर से जो गिर के आ रहा है। यतो ही विद्युत प्रकाश पूर्वम दृश्यते पुनर्वज्र निर्घोष श्रूयते,
पहले विद्युत का प्रकाश आता है, फिर वज्र का निर्घोष यानी ध्वनि हमको सुनाई देती है। तत्कालम ही कर का अवपतंती, और थोड़ी देर बाद ही वहां पर ओले गिरने लग जाते हैं। तद अंतर्हितम तेजो बहिर्निस्सरणानंतरम करक विच्छिन्नत्व संपत्त्यते। तो उनमें स्थित जो तेज है वो बहिर्निसरण के बाद में उसमें से बाहर निकल जाता है, तो करक का यानी बर्फ के ओलों का विच्छिन्नत्व संपन्न हो जाता है, वो फिर वापस टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जल के अंदर भी अग्नि है, इस बात की पुष्टि के लिए अभी वेद का प्रमाण देते हैं। अतः च तत्र वैदिकम च, वैदिक प्रमाण भी मिल रहे हैं कि जल में अग्नि होती है। जल में अग्नि होती है, चाहे वो बर्फ के रूप में हो चाहे पिघले हुए के रूप में हो, अग्नि का स्वरूप बदल जाता है, इसलिए वहां पर जमता है या पिघलता है, लेकिन अग्नि तो वहां पर रहती है अंदर। जल के अंदर अग्नि रहती है, उसके लिए वैदिकम च, शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। वैदिकम वेदोक्तम वचनम च प्रमाणम अस्ति, वेद में कहा गया वचन भी इसमें प्रमाण है। अग्नि गर्भो अपामसी, यजुर्वेद के 12वें अध्याय का, इसमें 33 लिखा, इसको 37 कर लीजिए, 37वां मंत्र है, उसका एक भाग है ये। तो अग्नि तो संबोधन है, हे अग्नि तू अपाम गर्भो असी, तू जल का गर्भ है। अग्नि को जल का गर्भ का मतलब है जो अंदर रहता है। तो हे अग्नि तू जलों के अंदर रहता है, जल में गर्भ के रूप में रहता है। तो जल में अग्नि की सत्ता को वेद में स्वीकार किया गया। अभी किस अर्थ में है, किस वैज्ञानिक स्तर पर क्या बात कही गई है, ये तो अनुसंधान और खोलने की बात है। अभी तो वचन तो बिल्कुल सामान्य सा है, हम किस रूप में माने कि जल में अग्नि रहती है, वेद कहना क्या चाहता है वहां पर, ये व्याख्या है। लेकिन ये तो कहा गया कि जल में अग्नि रहती है। एक और वचन इन्होंने दिया, इसका कोई प्रमाण कहां का है ये वचन तो नहीं लगता, मिला नहीं। तो आपस्था अग्निम गर्भम आदधीरन, तो जलों ने उस अग्नि को गर्भ में धारण किया, अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया, तो यानी जल में अग्नि होती है, इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। अब पीछे जो विस्फुर्जथु कहा था 9वें सूत्र में, उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं, अथ कथम स्फूर्जथो उत्पद्यते प्रसंगतः उच्यते। ये जो ऊपर बिजली चमकती है, कड़क होती है, वो कैसे होती है, उसको प्रसंगवशात कह रहे हैं। 11वां सूत्र, अपाम संयोगात विभागाच स्तन इत्नो हो, तो जलों के संयोग से, इसमें ये पीछे तेज संयोगात, तेज की अनुवृत्ति यहां पर ला रहे हैं। तो जल के साथ तेज के संयोग से और जल के साथ तेज के विभाग से, स्तन युत्नु से, ये जो गर्जन होती है, इससे पता लगता है कि वहां पर भी अग्नि है। तो तेज का जलों के साथ संयोग और विभाग होता है, उससे ये सारी प्रक्रिया होती है। वो किस रूप में होता है ये तो विस्तार यहां पर कुछ है नहीं। भाष्य देखिए, अत्र अपाम संघातो विलयनम च तेज संयोगात इति सूत्र था। ये सूत्र 8वें को संकेतित कर रहे हैं, वहां से तेज अनुकृष्यते, तेज शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, खींच के लाते हैं। अनुवृत्ति तो लगातार आती है, उल्लांघ करके ला रहे हैं। तच्च संयोग विभागयोर यथाक्रमम अपाम इति शब्देन स्तनयित्नो इति शब्देन स अभिसंपत्त्यते। तो वो जो तेज शब्द है वो संयोग विभाग इनसे यथाक्रम जल शब्द से और स्तयित्नो शब्द से होता है। तो अपाम संयोगात स्तनयित्नो विभागाच, तेज को इन दोनों जगह जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। तथा कृत्वा अर्थ योजना खलु ईदृशी यत्, तो जब ऐसा करेंगे तो इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से बनेगा, जो कि अभी आगे लिख रहे हैं। अपाम संयोगात तेजसा सह अपाम संयोगात, तेज के साथ जलों का संयोग होने से, तथा और दूसरी बात स्तनयित्नो विभागाच, स्तनयित्नो हो अर्थान मेघात तेजसो विभागात, स्तनयित्नु बादल को कह रहे हैं यहां पर, स्तनयित्नो हो अर्थात मेघात, मेघ से, बादल से, तेज के विभाग से, विभागात को आगे खोल दिया विभजनात् भवति स्फूर्जथुर गर्जनम, उसके विभाग से स्फूर्जथु, फ पे बड़े हो की मात्रा, इसी को आगे खोल दिया गर्जनम, गर्जन वहां पर होता है। आगे पृथिव्या कर्म अपाम कर्म च विधाय कर्म प्राप्तम तेज कर्म वायु कर्म च व्याचष्टे, पृथ्वी और जल के कर्मों को बता करके अब क्रम प्राप्त तेज और वायु के कर्म को कहते हैं। अभी जो अपना आनिक शुरू हुआ था तो पृथ्वी के कर्म बताए थे,
जल के कर्म बताए थे। तो पृथ्वी और जल के बाद में अब क्या पहुंचा? अग्नि और वायु, तेज और वायु, उनसे संबंधित जो कर्म है उसके बारे में बता रहे हैं। 12वां सूत्र, पृथ्वी कर्मणा तेज कर्म वायु कर्म च व्याख्यातम। जो पृथ्वी का कर्म बताया गया उसी से तेज का कर्म और वायु का कर्म भी हमने समझा दिया, ऐसा समझ लेना चाहिए, उसी तरह समझ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे द्रव्यत्व नित्यत्व वायु ना व्याख्या थे, वायु को बता दिया, तो जैसे पृथ्वी का था वैसे ही तेज और वायु में भी कर ले, समझ लेना चाहिए। बुद्धिमान हो उसी तरह से समझ लो। कैसे, उसको आप बता रहे हैं खोल करके भाष्यकार। तो अति तपनम, अग्नि का कर्म बताएं, अत्यधिक तपन। दिग्दाहादिकम तेज कर्म, भिन्न भिन्न दिशाओं में दहन होने लगता है, जैसे एकदम तेज गर्मी पड़ती है तो ये तेज का कर्म है। अंध प्रभाणम वृक्षादि प्रभंजनम वायु कर्म, आंधी का बहना, आंधी का आना और वृक्ष आदि का टूट जाना, ये वायु के कर्म है। पृथ्वी कर्मणा, ये पृथ्वी के कर्म के साथ में, पृथ्वी कर्मणा को खोल दिया, पृथ्वी कर्म हेतुना, पृथ्वी के कर्म के जो हेतु थे, कारण थे, वहां बताए थे, उसी से तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, उसी तरह समझ लेने चाहिए। तो वहां जो कारण बताए गए थे उसको यहां पर गिना रहे हैं फिर से भाष्यकार। नोदनाभिघातात, नोदन अभिघात से, संयुक्त संयोगात ये दूसरा, और केशांचित पदार्थानाम प्रतोदन प्रहरात, प्रतोदन प्रहर से, और तत्संयुक्तानाम संयोगात, उनके संयुक्तों के संयोग से, तथा अदृष्टात और अदृष्ट से, ये सब कारण पीछे बताए गए। तो तद गति शक्ति विशेषादपि भवति, उसकी गति शक्ति के विशेष से भी होते हैं। तच्च अग्रिमे सूत्रे कथयति आचार्य, उसी को अगले सूत्र में यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन उसी तरह से समझ लेना चाहिए, वही कारण यहां पर भी है। 13वां सूत्र, अग्ने ऊर्ध्वज्वलनम वायोस्तीर्यक पवनम अणुनाम मनसश्च आद्यम कर्म अतिष्ट कारितम। मनसश्च आद्यम कर्म, आद्य कर्म, मनसश्चाद्य कर्म, आद्य कर्म, ठीक है, आद्य कर्म करें या अलग करें तो आद्यम कर्म। तो अग्नि है ऊर्ध्व ज्वलनम, अग्नि का जो ऊपर की ओर जाना है ये उसका कर्म है। और वायु और तीर्यक पवनम, वायु का तिरछा बहना, सीधे ऊपर नहीं इधर उधर तिरछे जाती है। दो बातें। तीसरा कहा अणुओं का और मन का जो आद्य कर्म है, प्रथम कर्म है, अणुओं में जो पहली क्रिया हुई सबसे पहले वो, और मन में जो पहली क्रिया हुई, मन सबसे पहले जो चला वो कैसे है? अदृष्टकारिता, वो अदृष्ट से हो रहे हैं। तो अग्नि ऊपर क्यों जा रही है? अदृष्ट के कारण से। वायु तीर्यक क्यों बह रही है? अदृष्ट के कारण से। अणुओं में जो पहली गति हुई थी वो अदृष्ट के कारण से, और मन में भी जो पहली क्रिया हुई थी वो अदृष्ट के कारण से। चार चीजें इन्होंने ली है अदृष्टकारिता। अब इसको हम दृष्ट कारण के रूप में व्याख्या कर लें जो भी है। अदृष्ट को यहां एक स्वभाव मान करके भी व्याख्या करते हैं। दूसरा, कर्माशय के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा से ये होती हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। पर ये अदृष्टकारिता है, इसमें दृष्ट कोई कारण नजर नहीं आता है। इस विषय में जो चर्चा चलती है कि भाई अग्नि ऊपर क्यों होती है, अग्नि ऊपर ही क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं जाती है, बगल में क्यों नहीं जाती है? बगल में भी जाती है यदि हवा हो, अथवा तो वो गैस वाला होता है ना जिससे वो पिघलाते हैं, वो आती है तो। और वो अब पीछे केरोसिन वाला भी आता था ना एक, जो आके यूं यूं निकलता था। स्टोव एक अलग तरह का आता था ना पिघलाने के लिए, उसमें से वेग से निकलते, तो नीचे भी जा सकती है, यूं ऊपर भी जा सकती। जैसे अनार हो, अनार में यूं कर रखे, अनार को तिरछा कर देंगे तो अनार मतलब वो पटाखे वाला अनार, वो इधर भी चली जाती है, यूं कर दो तो यूं चली जाएगी, जैसे यूं करो तो इधर उधर चली जाती है ना, ऐसे भी कुछ यंत्रों से, लेकिन सामान्यतः ऊपर की तरफ जाती है। तो भाष्य देखिए, अग्नि खलु ऊर्ध्व ज्वलनम, ऊर्ध्व ज्वलन को आगे खोल दिया, ज्वालानाम ऊर्ध्वम उद्गमनम, उसकी लपटों का ऊपर की तरफ जाना। वायोश्च इतस्ततः तीर्यक भूय संचरण, और वायु का इधर उधर होके तीर्यक जाना, ये कर्म अदृष्टकारितम।
अतिष्ठकारितम को ये खोल रहे हैं अंतर्गत नैजिक शक्ति कारितम, उनके अंदर स्थित निज शक्ति से होता है, उनकी अपनी शक्ति से होता है, इसी को अदृष्ट कह रहे हैं ये। तथा अणुनाम मनसहच आद्यम कर्म अतिष्ठकारितम, अणुनाम सूक्ष्मानाम पृथ्वी परमाणु नाम, अणु का मतलब है सूक्ष्म जो पृथ्वी आदि महाभूतों के मूल तत्व है, परमाणु है उनका, उसको यहां पर अणु शब्द से कहा है परमाणुओं को। मनसह च, और मन का, यद आद्यम कर्म, जो सबसे पहला कर्म होता है, तदपि खलु अदृष्टकारिता, वो अदृष्ट से होता है। अणुनाम आद्यम कर्म, अणुओं का आद्य कर्म क्या है, तो बोले कि द्वेणुकादि क्रमेण प्रवर्तनम, अणु जो होता है वो द्वेणुक के रूप में बदलता है, द्वेणुक से फिर त्रिश्रेणु या त्रेणुक बनते हैं इत्यादि, ये जो प्रक्रिया चलती है उसको कह रहे हैं। तो अणुनाम आद्यम कर्म द्वेणुकादि क्रमेण प्रवर्तनम मनसश्च आद्यम कर्म, और मन का जो आद्य कर्म है, सबसे पहले होने वाला कर्म है, इन्होंने भाष्य में तो आद्यम कर्म लिखा है, सूत्र में भी चाहे तो आद्यम कर्म कर सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। वो क्या है, संकल्प कामो वाइति, जो उसमें संकल्प है, सबसे पहले मन में संकल्प या तो काम, कामना, इच्छा, वो बना, सर्वम अतिष्ठकारितम, वो अतिष्ठ से होता है। अब वो अदृष्ट क्या है, तो कहते हैं तत्र अदृष्टम, इस विषय में जो अदृष्ट है, ये जो अग्नि और वायु में जो अदृष्ट था उसकी व्याख्या तो इन्होंने की थी, उसकी अपनी निज शक्ति के कारण, स्वाभाविक शक्ति के कारण से। लेकिन अणु और मन में जो आद्य कर्म है, उस वो जो अदृष्ट के कारण है, उसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं, तत्र अदृष्टम ईश्वर शक्ति ही आद्य परमाणु कर्मणि, ईश्वर की जो शक्ति है वो परमाणु के आद्य कर्म में कारण बनती है, नहीं तो वो अपने आप नहीं बन सकते। तथा आद्य मनसः कर्मणि, तो और मन का जो प्रथम कर्म है उसमें तो खलु अदृष्टम ईश्वर शक्ति जीवात्म शक्तिश्च, जीवात्मा शक्ति लिखा है इन्होंने, आको काट लीजिए, जीवात्म शक्तिश्च, तो जो मन में जो प्रवृत्ति हो रही है तो वो तो ईश्वर की शक्ति से भी एक मान रहे हैं, और साथ में आत्मा की शक्ति को भी इन्होंने, प्रारंभ में जो होता है, यानी जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में अब जो मन में प्रथम गति हो रही है वो आत्मा की अनुसार होगी, इच्छा के अनुसार। लेकिन वैसे जो मन की प्रवृत्ति होगी प्रथमतः कैसे बनने के बाद में सृष्टि के प्रारंभ में, वो प्रारंभ तो परमात्मा की तरफ से होगा, ऐसा इनका अभिप्राय हो सकता है। तो अब देखिए, ये तो प्रश्न आता रहता है, महाभाष्य में भी आया है कि अग्नि ऊपर ही क्यों जाती है, जल नीचे ही क्यों जाता है, या पत्थर ऊपर फेंक दे तो वापस नीचे क्यों आ जाता है। तो वहां उन चर्चाओं में कुछ इस तरह से भी आता है कि हर वस्तु अपने स्रोत की तरफ जाती है। आपने आर्य समाज के विद्वानों के कईयों के प्रवचनों में भी सुना होगा ये। तो अग्नि ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि उसका स्रोत सूर्य है, इसलिए ऊपर जाती है, ठीक है। तो रात्रि में जब सूरज नीचे चला जाता है तो अग्नि कहां जानी चाहिए, तब कहां जानी चाहिए, लेकिन अग्नि तो ऊपर ही उठती है हमेशा। चंद्रमा, अच्छा, जब सूर्योदय होता है तब, और सूर्यास्त होता है तब अग्नि को किधर जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, सूरजमुखी की तरह, सूर्य जहां जहां जाता है उस तरह से। तो जल ऊपर जाता है उसमें तो नोदना विघात आदि तो वो तो कारण बताए ना, इसलिए जाते हैं। लेकिन अग्नि में तो कोई कारण नहीं है, अग्नि को ऊपर ले जाने के लिए कुछ बल लगाया जा रहा हो, ठीक है, कुछ और किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। अग्नि तो स्वभावतः ही ऊपर उठती है, ये बात है। इसलिए इसको अदृष्ट के रूप में इन्होंने किया। आजकल जो व्याख्या होती है आधुनिक ढंग से, उसमें कारण क्या है कि अग्नि उष्ण होती है, उष्णता के कारण आसपास की वायु को वो गर्म करती है, वायु गर्म होती है तो वो फैलती है, और हल्की होती है, और हल्की होती है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब वायु ऊपर की तरफ जाती है तो उन लपटों को भी ऊपर लेकर के जाती है, गर्म होने से हवा हल्की होती है, ऊपर चली जाती है, उसका स्थान घेरने के लिए दूसरी हवा आ जाती है वहां पर, फिर वो एक चक्कर चल जाता है। और वायु जो तिर्यक चलती है, अब उसको अदृष्ट कह लीजिए, सूर्य के कारण से गर्मी बनती है, वहां भी वही बात है, हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो बहुत सारी हवा ऊपर उठती है, वहां दबाव कम हो जाता है, तो जहां पर दबाव अधिक होता है, ठंडी हवा होती है, वो उस स्थान को घेरने के लिए बह करके इस तरफ आती है, इससे वो चक्कर चल जाते हैं, वो घूमती है, आंधी भी आती है, या धीरे धीरे भी बहती है, या कम भी बहती है। ये सारा का सारा
तो इस सबको हम कह सकते हैं भाई परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है, अदृष्ट है, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ऐसे ही होती है। इस रूप में यहां पर अदृष्ट के रूप में ले सकते हैं। और मन की गति में उसमें भी देखिए अदृष्ट को साथ में स्वीकार किया है। ये नहीं कि हर बार जब भी मन चल रहा है वो हमारे इच्छा पूर्वक ही चलेगा। इच्छा पूर्वक भी होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, और अधिकांशतः हमारा ही नियंत्रण होता है। लेकिन फिर भी कुछ स्थितियों में अदृष्ट ईश्वर या हमारा कर्माशय वो भी मन की प्रवृत्ति में कारण स्वीकार किया जा सकता है। आगे देखिए 14वां सूत्र का भाष्य भूमिका। अथा अनाद्य सांप्रतिके मनसः कर्मणि कारणम उच्यते। तो जो अभ का, सांप्रतिक मतलब अभी का, अनाद्य जो कि आदि में नहीं हुआ, उस मन के कर्म में कारण बताया, पूछा जा रहा है। भाई आदि में जो मन प्रवृत्त हुआ था वो तो अदृष्ट के कारण हुआ, लेकिन अभी जो मन चल रहा है उसमें कौन कारण है? तो उसके लिए 14वां सूत्र कहा, हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम। हाथ का जैसे कर्म व्याख्यान किया गया था वैसे ही मन का कर्म भी समझ लो। अर्थात जैसे हाथ चलता है आत्मा के संयोग से चलता है, तो ऐसे मन का भी जो वो आत्मा के प्रयत्न से, आत्मा के संयोग से होता है। ये यहां पर भी स्वीकार किया इन्होंने। यानी केवल आत्मा से ही चलता है ये नहीं स्वीकार किया, ये दूसरी चीज भी स्वीकार की जा रही है। आत्मा से तो चलता ही है, वो हाथ के समान समझना चाहिए। हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम। भाष्य देखिए, मनसः सांप्रतिकम कर्म तो हस्तकर्मणा व्याख्यातम वेदितव्यम। यथा हस्तकर्म मुसलोत्थापने भवति, जैसे हाथ का कर्म मुसल के उठाने में होता है, तो प्रयत्नवद आत्म संयोग संयोगे न असंभवी कारण है। प्रयत्न वाले आत्मा के संयोग से जो कि असंभवी कारण है उससे, तथा इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में भी होता है। संकल्प रूपम इंद्रिय प्रेरणम अपनी मनसः कर्म भवति। तो इंद्रियों के साथ जो सन्निकर्ष होता है, तो संकल्प रूप इंद्रियों का जो प्रेरण है, कर्म इंद्रियों को प्रेरित करना है, ये भी ज्ञान इंद्रियों को प्रेरित करना है जानने के लिए, ये भी मन का कर्म होता है। अब देखो ये अध्यात्म का विषय इन्होंने बीच में लिया मन को लेकर के। तो देखिए हाथ का कर्म पीछे जो इन्होंने बताया था, हाथ के कर्म से इसको जोड़ेंगे तो जब हम मुसल को ऊपर उठा रहे हैं उस समय जो उन्होंने हाथ का कर्म बताया था, तो वहां उसके साथ संयोग होगा, आत्मा का संयोग होगा, प्रयत्न होगा। फिर जब मुसल नीचे आ रहा है और नीचे आकर के जब ऊपर जा रहा है, उस समय जो हाथ में कर्म हो रहा है वो उसमें पुरुष प्रयत्न को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। बस संयोग है, मुसल ऊपर जा रहा है उसके साथ साथ हाथ भी ऊपर जा रहा है, उसके कारण शरीर में भी हमारे गति कुछ ना कुछ हलन चलन हो जाती है। तो यदि उसको भी हम यहां पर लगाएं तो संप्रति भी, वर्तमान में भी जो हमारे मन में क्रिया हो रही है वो सारी की सारी हमारे द्वारा की जा रही हो ऐसा नहीं है। जैसे मुसल को हमने ऊपर उठाया, नीचे डाला, अब वो प्राकृतिक व्यवस्था से टकरा करके अपने आप ऊपर जा रहा है। शुरुआत हम नहीं की थी, शुरुआत हम नहीं की थी उसको नीचे लाने की मुसल को, लेकिन अब टकरा करके जो ऊपर जा रहा है ये हमारे प्रयत्न के बिना नहीं है। परंपरा से हमारा प्रयत्न था, लेकिन अभी हम न चाहते हुए भी वो हमारा हाथ उसके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही मन को आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिलती है, वो चलता है, लेकिन जब एक धक्का दे दिया और टकरा के फिर अब उसका एक वेग बन गया है, तो वहां पर उन कारणों से मन नहीं चाह, मन के कारण से फिर और चीजें चलने लग जाएंगी। पहले तो अपने कारण से मन चल रहा है, लेकिन मन का हमने ऐसा वेग दे दिया, ऐसी टकरार दे दी, और उसके कारण से वहां अब जो क्रिया शुरू हो गई है उसके बल के वशीभूत होकर के भी वो चलेगा। जैसे कि मुसल हमारे प्रयत्न से ऊपर गया था, लेकिन जब नीचे फेंका और नीचे फेंकने के बाद में अब जो वो जा रहा है वो हमारे बिना प्रयत्न के भी जा रहा है। ऐसे ही मन हम प्रेरित करते हैं, वहां हमारी प्रेरणा से चलेगा, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनेगी कि हमने एक प्रवाह में उसको ऐसा डाल दिया कि अब वो जो चल रहा है वहां पर, अब वो हमारे बिना प्रयत्न के भी वो चलता चला जाएगा। वो भी उससे सादृश्य हम ले सकते हैं। तो इसलिए केवल एकदम ये भी शास्त्र की दृष्टि से ये नहीं समझ में आता, व्यवहार में भी यही लगता है कि हर कुछ सब कुछ हमारी आत्मा के प्रयत्न से ही हमेशा चलता है मन। इस सब जगह नहीं घटता है, अधिकांश तो घटता है, लेकिन इसके अपवाद भी देखे जाते हैं, और ये सूत्र के इनकी व्याख्याओं से भी हमें पता लगता है। आगे देखिए 15वां सूत्र।
मनस्तु अंतःकरणम, बोले मन तो अंदर का करण है। न ही हस्तवत प्रत्यक्षम, लेकिन हाथ के समान वो दिखाई तो देता नहीं है। तस्य कर्मणि लिंगम उच्यते, तो मन में कर्म चल रहा है इसका पता कैसे लगे हमारे को? आपने कह तो दिया कि मन में कर्म होता है, लेकिन पता कैसे लगे? तो विचार के स्तर पर लगता है, लेकिन अंदर जो क्रिया होती है वो कैसे हो रही है, मन में कर्म हो रहा है, उसको यहां पर कुछ उन्होंने बताया। 15वां सूत्र देखिए, आत्मेन्द्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षात सुख दुखे। जो हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है वो कैसे होती है? तो कहा आत्मा इंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्ष। आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय, ये चार चीजें हैं, इनके सन्निकर्ष से सुख और दुख होते हैं। आत्मा का सन्निकर्ष भी चाहिए, इंद्रियों का सन्निकर्ष भी चाहिए, मन का सन्निकर्ष भी चाहिए, और अर्थ यानी विषय भी चाहिए। अगर बाहर के विषयों से हो रहा है सुख दुख तो, और यदि जो अंदर हमने ज्ञान प्राप्त कर रखा है उससे हो रहा है, तो अभी अर्थ का, बाह्य अर्थ का और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है, लेकिन आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो होगा, और मन में जो स्मृतियां हैं वो स्मृतियां उभरेंगी और उससे फिर हम सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। भाष्य देखिए, सन्निकर्ष संयोग विशेष, यहां जो शब्द सन्निकर्ष है वो एक विशेष प्रकार का संयोग कहा गया। अब संयोग विशेष वो कैसा है इसकी कोई व्याख्या नहीं करते। एक संयोग भौतिक वस्तुओं का होता है, ये संयोग केवल इतना नहीं, वो कुछ अलग तरह का संयोग विशेष है, लेकिन संयोग विशेष है, वो संयोग तो होना चाहिए। आत्मा मनसः स सन्निकृष्यते संयोगम लभते, आत्मा मन के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, यानी संयोग को प्राप्त होता है। मनस्तु इंद्रियेण सह सन्निकृष्यते, और मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इसी को खोल दिया संयोगम लभते, संयोग को प्राप्त होता है। इसी शैली में आगे कहा इंद्रियम अर्थेन सह सन्निकृष्यते संयोगम लभते, इंद्रियां मन अर्थ के साथ में सन्निकर्ष को प्राप्त होती हैं, यानी संयोग को प्राप्त होती हैं। अब देखिए सूत्र में क्रम अलग था, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ। तो यहां यह नहीं समझ लेना चाहिए कि आत्मा का इंद्रिय से, इंद्रिय का मन से और मन का अर्थ से, ऐसे नहीं समझना है यहां पर। ये जो क्रम इन्होंने बताया, अंदर से अगर प्रेरणा आ रही है तो आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से और इंद्रिय का अर्थ से। उल्टा लेंगे तो अर्थ का इंद्रिय से, इंद्रिय का मन से और मन का आत्मा से। सूत्र में जो रचना में कहा गया है उस शैली से नहीं लेना, ये केवल यहां पर जो क्रम है वैसा का वैसा यहां अभिप्रेत नहीं लेना चाहिए। आगे यदवा दूसरे ढंग से व्याख्या करें, आत्मनो मनसा सन्निकर्ष, आत्मा का मन से सन्निकर्ष संयोग विशेष, तद उद्बोधनाय, मन को उद्बोधित करने के लिए है। आत्मा का मन से संयोग इसलिए ताकि मन में प्रेरणा हो, वो आगे सक्रिय हो। आगे क्या होगा, मन सह खलु इंद्रिय न सन्निकर्ष संयोग तत्प्रेरणाय, मन का इंद्रिय से जो सन्निकर्ष संयोग है वो इंद्रियों को प्रेरित करने के लिए है। और इंद्रिय से अर्थेन सह सन्निकर्ष संयोग संयोग विशेष तद ग्रहणाय भवती, तद ग्रह जोड़ लेना यहां पर। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष है, जो संयोग विशेष है, वो उसको ग्रहण करने के लिए इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण होता है। ये होने के बाद में पुनः सुख दुखे भवता, सुख और दुख होते हैं। सुखम दुखम व भवती यच्च कर्मणा फलम, ये कर्म का फल है। यहां पर जो संयोग और इनमें क्रियाएं हुई उसके कारण से अब हमारे को सुख और दुख होते हैं। आगे अर्थ ग्रहणे सुखम दुखम व भवती अभीष्टे सुखम अनिष्टे दुखम, अर्थ के ग्रहण होने पर हमें सुख और दुख होता है। बाहर से कुछ संवेदना जाती है तो हमें सुख दुख होता है। वो यदि अभीष्ट होती है, हमारी इच्छित होती है, तो हमें सुख लगता है, और अनिष्ट होती है, इच्छित नहीं होती है, तो हमें दुख की प्रतीति होती है। अर्थ ग्रहणम सन्निकर्षात तत्त संयोग विशेषात, अर्थ के ग्रहण का सन्निकर्ष जो है वो उनके साथ संयोग विशेष होता है। संयोगस्तु कर्मणः कार्यम, और संयोग बिना क्रिया के नहीं होता है। पीछे जो कहा गया था संयोग का कारण कर्म होता है, संयोग विभाग वेग का, उसी को यहां उद्धृत कर रहे हैं। संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम, संयोग है तो कर्म तो वहां पर हुआ ही होगा। इति उक्तत्वात्, इसके कथन से, तो हमें सुख दुख हुआ है वो इनके संयोग से हुआ है, और संयोग हुआ है तो वहां पर कर्म भी हुआ है, तो मन में भी कर्म होता है, ये इससे पता लगता है। मन के कर्म को सिद्ध करना चाह रहे थे वैसे ही। आगे तत्र कर्माधिष्ठानानि त्रीणि, तो कर्म के जो अधिष्ठान है, जब जब जिसमें कर्म होता है, आत्मा मनः इंद्रियम, ये तीन कर्म के अधिष्ठान है, इनमें कर्म होता है। आत्मनः कर्म मनः प्रबोधनम, आत्मा का कर्म है मन को प्रेरित करना। या पूर्ण विराम लगा लेना, मनः इंद्रियम, इंद्रियम के बाद में पूर्ण विराम।
अब नया वाक्य है कि आत्मा का कर्म क्या है? मन का प्रबोधन, मन को प्रेरित करना। मनसः कर्म, मन का कर्म क्या है? खलु इंद्रिय प्रेरणम, इंद्रियों को प्रेरित करना। अतः इंद्रियम कर्म, इंद्रियों का कर्म क्या है? तो अर्थ ग्रहणम, अर्थ को ग्रहण करना। ये इनके कर्म हो गए। तेन सुखम व दुखम व फलम भवती, इनसे सुख दुख फल होते हैं। अनेन मनसोपि कर्म सुख दुखयो कारणम, इससे मन का जो कर्म है वो भी सुख दुख में कारण है। केवल मन का कर्म ही सुख दुख में कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं। आत्मा का कर्म, मन का कर्म, इंद्रिय का कर्म और अर्थ के साथ उसका संयोग, ये सब सुख दुख में कारण बनते हैं। अनेन मनसोपि कर्म सुख दुखयो कारणम, इसके बाद अल्प विराम लगा लीजिए। सुख दुखयो कारणम, अल्प विराम। सुखेन दुखेन मनसः कर्म अभिलक्षितम, इन सुख और दुख के द्वारा मन का कर्म लक्षित हो रहा है, संकेतित हो रहा है। तत्र एवं सुखम दुखम च लिंगम अस्ति, इसलिए इस प्रकार से सुख और दुख मन के कर्म का लिंग यानी संकेतक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सुख दुखे मनसः कर्मणि लिंगम कथम इति अत्र अन्यो हेतु रुच्यते। ये जो सुख दुख है ये मन के कर्म का लिंग है, लक्षण है, सूचक है। ये कैसे? तो इसके लिए एक सूत्र और आगे बताया जा रहा है इसकी पुष्टि के लिए। 16वां सूत्र है, तत् अनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीर से दुखा भाव संयोग। योग की परिभाषा भी प्रस्तुत की जाती है इससे। योग किसे कहते हैं? योग दर्शन के अनुसार तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कोई कहे गीता के अनुसार तो योग कर्मसु कौशलम, ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं। वैशेषिक दर्शन ने देखो योग को भी हम इससे समझ सकते हैं, और वास्तव में तो ये बताना चाहते हैं मन में भी कर्म होता है, वो अनुमान से पता कर रहे हैं। पीछे भी सुख दुख से कहा कि सुख और दुख हुआ है यानी मन में क्रिया हुई है, ये पक्का। और भी कैसे पता लगता है? तो कहें तद अनारंभे, ये जो ना तद अनारंभे, ए की मात्रा है, उसके आरंभ न होने पर। किसके आरंभ न होने पर? कर्म के आरंभ न होने पर, प्रारंभ न होने पर। मन में जब कर्म होगा, आत्मा इंद्रिय में होगा, तब तो सुख दुख बताए। यदि मन में कर्म नहीं हो रहा है तो कहते हैं तद अनारंभे, उसमें कर्म न होने के कारण से फिर होता क्या है? आत्मस्थे मनसी, मन के आत्मा में स्थित हो जाने पर, सती सप्तमी है, आत्मस्थे आत्मा में स्थित हो जाने पर मन के, यानी मन में कर्म नहीं हो रहा है। योग दर्शन की दृष्टि से कहें तो मन में वृत्तियां नहीं है, और मन आत्मा में स्थित हो गया है। ऐसा होने पर शरीर से दुखा भाव, शरीर में दुख का अभाव हो जाता है, शरीर में दुख नहीं होता है। संयोग, उसे योग कहते हैं। तो योग की स्थिति में दुख होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मन का संपर्क आत्मा से है, मन का संबंध इंद्रियों से नहीं है, इसलिए उसको प्रथम दृष्टया दुख नहीं होगा। लेकिन कोई बहुत विशेष प्रबल आघात है तो मन उससे, इंद्रियों से अगर जुड़ गया है तो वहां पर दुख का होगा। तो ये योग की परिभाषा भी है, और इससे ये पता लगता है मन में कर्म भी होता है। भाष्य देखिए, आत्मनिष्ठे इंद्रिय अनभिमुखे वृत्ति रहिते मनसी। आत्मनिष्ठ में, आत्मस्थे को खोला आत्मनिष्ठ, इसी को खोला इंद्रिय अनभिमुखे, इंद्रिय की तरफ अभिमुख नहीं हुआ है वो, अर्थात उसी को खोल दिया वृत्ति रहिते मनसी, जिसमें वृत्तियां नहीं होते हैं। तो वृत्ति रहितम मनो ही आत्मनि निस्तिष्ठति, जब मन वृत्ति रहित हो जाता है तो आत्मा में ही जाकर के स्थित हो जाता है। उक्तम ही, जैसे कि कहा है, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, ये व्यास भाष्य का है। तो वो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, इसमें आत्मा जैसा हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोनों अर्थ किए जाते हैं। तद अनारंभे कर्मणो अनारंभो, कर्म का अनारंभ, अनारंभ को खोल दिया अनुत्पाद, उसी को खोल दिया अप्रवर्तनम, प्रवृत्त न होना भवती तत्र कर्म अनारंभे सती। कर्म का अनारंभ होता है तो वहां पर फिर ये चीजें नहीं होती हैं। ऐसा होने पर शरीर से दुखा भाव, शरीर से, शरीर को खोल दिया आत्माधिष्ठित से शरीर से, जिसमें आत्मा स्थित है। मर गया है उस शरीर की बात नहीं है, आत्मा जिसमें अधिष्ठित है उस शरीर के दुख का अभाव हो जाता है। पूर्वोक्त सुख दुखयो अभावो भवती, जो 15वें सूत्र में सुख दुख कहे थे उनका अभाव हो जाता है। अत्र दुख शब्द सुखे भी प्रयुक्त हो,
सूत्र में जो दुख शब्द का है ना, दुखा भावा, इस दुख शब्द से सुख का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, दोनों का होगा। तो सुख शब्द, दुख शब्द सुखे भी प्रयुक्त हो, क्यों? दुख शबलत्वात सुखस्य, अल्प विराम लगा लो सुखस्य के बाद। यहां सुख को भी दुखी कहा, इन्होंने कहा कि यहां दुख कहा तो सुख दुख दोनों लिखते, बोले नहीं, ये जो सुख है सांसारिक वो भी तो दुख से परिपूर्ण है, इसलिए उसको भी दुख की कोटि में ही माना है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।